हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेशन। आज के सेशन का टॉपिक मजेदार है। डायबिटीज के पेशेंट अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं तो मीठा चीनी कुछ भी नहीं खाता, फिर भी मेरा ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। इसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन या डाइजेशन कैसे होता है और इसमें इंसुलिन का क्या रोल है। अगर आपने इसे समझ लिया और अपना लिया तो आपको मोटापा और मोटापा से होने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द आदि कभी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो खाना खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मुख्यतः होते हैं। इसके साथ विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। आमतौर पर हमें अपने खाने में 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 35% प्रोटीन और 20 से 35% तक फैट लेनी चाहिए। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कॉम्प्लेक्स मतलब कि जटिल स्वरूप में होते हैं। हमारा पाचन तंत्र इस कॉम्प्लेक्स या जटिल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपल या सरल रूप में बदल देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज बनता है, फैट में से उसके छोटे छोटे टुकड़े जिसे कहते हैं मोनोग्लिसराइड वो बनते हैं और प्रोटीन के छोटे टुकड़े जिसे कहते हैं अमाइनो एसिड वो बन जाते हैं। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो हमें जानना है, शुगर, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट के ज्यादातर स्रोत कौन से हैं? मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें किन फूड में से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेस है अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का आदि। इसके अलावा फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अनाज में जैसे हमने बताया चावल, गेहूं, मक्का, इन सब में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होते हैं। सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंद, मक्का, इन सब में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होते हैं। दाल, छोले, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ में डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, चीज, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं चीनी की। शर्करा या चीनी या फिर शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाएंगे ही, या आप रोटी खा लो या आप कोल्ड ड्रिंक पी लो। हमें ध्यान यह रखना है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं और कुछ अस्वस्थ होते हैं। मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारा शुगर एकदम जल्दी नहीं बढ़ता, जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे ब्लड का शुगर एकदम जल्दी बढ़ता है। और जैसे हमारा शुगर बढ़ता है हमारा बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। मतलब जैसे ब्लड में शुगर एकदम से बढ़ेगा तो हमारे शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में पैंक्रिया जिसे कहते हैं अग्नाशय, इसमें बनता है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन हमारे बॉडी के सेल के अंदर खुद जा नहीं सकता, लेकिन इसका काम यह है कि वह हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज को डालेगा। मतलब ग्लूकोज को हमारे बॉडी के सेल में जहां पे उसकी जरूरत है वहां अंदर ले जाने के लिए मदद करेगा। डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज में इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, या इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं करता, जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं करता तो हमारे बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम है इस शुगर को ब्लड में से सेल के अंदर ले जाना। जब ये अंदर नहीं जा रहा है तो ये शुगर ब्लड में ही रहेगा और ब्लड का शुगर बढ़ जाएगा। इंसुलिन का काम सिर्फ इस ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर ले जाना नहीं है, लेकिन इस ग्लूकोज का उपयोग करवाना भी है। इस ग्लूकोज में से हमारा सेल एनर्जी बनाता है। अगर हमने ज्यादा ग्लूकोज लिया है, फर्ज करो हम कल पार्टी में गए, हमने ज्यादा मीठा खा लिया, तो क्या होगा? ज्यादा ग्लूकोज लेंगे, ज्यादा मीठा खाएंगे तो ज्यादा इंसुलिन बनेगा और ये इंसुलिन सभी ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर ले जाएगा। इसके बाद अगर हमारे बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा शुगर है तो इस शुगर को या इस ग्लूकोज को
वो स्टोर करेगा। स्टोर किसमें होगा? ग्लाइकोजन नाम का एक प्रोडक्ट बनता है जो हमारे लीवर और मसल के अंदर रहेगा। ग्लाइकोजन का काम क्या है? फर्ज करो हमने 8-10 घंटे से कुछ खाया नहीं है, तो हमारे मसल और लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है हमारा बॉडी उसका यूज कर लेगा। तो इंसुलिन का काम है ज्यादा जो ग्लूकोज है उसको स्टोर करेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर और ज्यादा ग्लूकोज लिया है तो उसको स्टोर करेगा फैट में। इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा या इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा? हमारे सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रही है, तो सेल क्या करेंगे? सेल अपने पास जो भी प्रोटीन है, जो भी फैट है, उन सबको तोड़ेंगे और उसमें से ग्लूकोज बनाकर यूज करेंगे। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट में मसल्स में कमजोरी आती है और ब्लड शुगर बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारा शरीर खुद फैट और मसल दोनों को तोड़कर ब्लड में शुगर डालता है ताकि हमारे ब्रेन को और हमारे बाकी सब ऑर्गन्स को शुगर या ग्लूकोज मिलता रहे। लेकिन इंसुलिन नहीं है, इसलिए यह शुगर हमारे मसल्स में, हमारे लीवर में जाकर के स्टोर नहीं होगा और यह शुगर हमारे ब्लड में ही रहेगा, जिससे कि ब्लड का शुगर बढ़ता है। तो डायबिटीज के मेनली 2 प्रकार हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, मतलब इंसुलिन है ही नहीं और वह उसका काम नहीं करेगा। उस पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो है लेकिन उसका रेजिस्टेंस है। तो अभी समझते हैं इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्या है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस कैसे हमारे ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करता है। जो लोग मोटे हैं और मोटापे की वजह से जिन्हें डायबिटीज है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी देखने को मिलता है। अब बात कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इससे शुगर कैसे बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन बन रहा है लेकिन वह अपना काम नहीं कर रहा है, मतलब हमारा शरीर इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहा है। जैसे एक ताला है और इंसुलिन इसकी चाबी है। मान लीजिए कि ताला पुराना हो गया है तो ये ताला जाम हो गया, मतलब चाबी अब ताले में नहीं जा सकती तो ताला खुलेगा नहीं। उसी तरह जब मोटापा होता है, मतलब जब बॉडी का वेट बढ़ता है तो हमारे जो सेल के ऊपर इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर इंसुलिन को काम करना है वह बदल जाते हैं, मतलब इंसुलिन उनके ऊपर ठीक से काम नहीं कर सकता और जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर सकता तो वह ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज सकता और इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो हमारा बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू करता है और इससे इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। थोड़े दिनों तक हमारा बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाकर शुगर को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा पैंक्रिया, अग्नाशय थक जाता है और इंसुलिन बनाना कम कर देता है। नतीजा ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों बॉटम लाइन यही है, खाइए जरूर लेकिन समझदारी से। हेल्दी रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सही करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और अगर हाँ आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही काम की बातें, हर बार कुछ नया, कुछ हेल्दी। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि साथ में हम और मजबूत बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे तो ही हेल्दी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।